लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए इस बार तीसरी किस्त का ऐलान हो चुका है। और इस साल हम बात करें तो बहुत सारा हाजियों को डिस्काउंट मिला है जाने वाले जो हज में हैं उनको। और हज कमेटी की तरफ से काफ़ी अच्छा अमाउंट जो दिया है हज कमेटी ने भरने को, वो हाजियों को काफ़ी राहत देता है। जो पिछले साल के मुकाबले कितना डिफरेंस है इस बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट चौथी का इंतज़ार हाजियों को है, जो वेटिंग लिस्ट में हैं उनको तैयारी करनी है। उसके लिए वो हाजी इंतज़ार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट चौथी कब तक आएगी, इस बारे में भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो, तो पूरी जानकारी के साथ आपको मालूमात होगी। दोस्तों, हज 2025 के लिए हज कमेटी ने तीसरी किस्त का ऐलान कर दिया था, आपको पता है, पिछले 2-3 दिन पहले। और उसके अंदर में हज कमेटी ने ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्बेरिकेशन पॉइंट हैं सबके अमाउंट कितने कितने हैं तीसरी किस्त में भरने हैं, और पूरी डिटेल के साथ आपको वो दिखाया था, जिसके अंदर में टैक्स वगैरह जो है वो भी बताए गए हैं। और साथ ही साथ उसके अंदर में कितना एयरपोर्ट का खर्चा है, फ्लाइट का खर्चा है, इस पूरी डिटेल के साथ हज कमेटी ने बताया है। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं कि 2024 में जो हाजी गए थे और 2025 में जो हाजी जाने वाले हैं उनके बीच कितना डिफरेंस है। जो डिफरेंस, वैसे तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है और महंगाई की वजह से खर्चे भी बढ़ते हैं। और यहाँ हमारे इंडिया के अंदर में भी आप देखेंगे महंगाई बढ़ती है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हर साल महंगाई का जो रेशियो है वो भी बढ़ता है। और कंपैरिजन में पिछले साल के मुकाबले इस साल हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं। और सऊदी अरब की हम बात करें तो वहाँ पे भी दिन ब दिन महंगाई बढ़ती रहती है। और जो महंगाई बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो एकोमोडेशन होता है, बिल्डिंगों का खर्चा है, बसों के खर्चे हैं, और बाकी जितने भी हज कमेटी तैयारी करती है वहाँ के लिए, उसमें भी खर्चों में बढ़ोतरी होती रहती है। लेकिन इस बार हज कमेटी ने जो तीसरी किस्त का ऐलान किया है उसके बाद जो हम टोटल हज कमेटी का खर्चा जो देखते हैं वो खर्चा पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत कम बैठता है। और थोड़ा बहुत कम बैठता है, साथ ही साथ कुछ स्टेट में, कुछ एम्बेरिकेशन पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा बैठता है खर्चा पिछले साल के मुकाबले। लेकिन ज़्यादातर करके बहुत सारे एम्बेरिकेशन ऐसे हैं जिसमें पिछले साल के मुकाबले बहुत कम बैठता है। तो इस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं कि कितना कितना डिफरेंस है पिछले साल के मुकाबले एक एक एम्बेरिकेशन पॉइंट से, और कितना पैसा आपका पिछले साल के मुकाबले इस साल बचता है। तो पिछले साल जो हज कमेटी से भरने का जो अमाउंट था तीनों किस्त का मिला के, वो कितना बैठता है उस बारे में हम बात करते हैं। तो अहमदाबाद से वो जो खर्चा था हज कमेटी का तीनों किस्त मिला के, जो पैसा भरने का आया था हज कमेटी का और टोटल अमाउंट था वो था 3,27,000। और इस साल जो भरने का आया है वो 3,24,650 रुपये है। और बेंगलोर से जो पिछले साल का खर्चा था वो 3,43,500 रुपये था, जो इस साल 3,32,750 रुपये होता है। और भोपाल से 3,87,150 रुपये पिछले साल का था और इस साल का 3,34,300 रुपये है। कालीकट का पिछले साल का 3,73,000 रुपये था और इस साल कालीकट का 3,70,250 रुपये है। चेन्नई का पिछले साल का खर्चा 3,44,950 रुपये था और इस साल का चेन्नई का खर्चा 3,33,700 रुपये है। कोची का पिछले साल का 3,37,100 रुपये था और इस साल 3,26,650 रुपये है। दिल्ली का पिछले साल का 3,30,100 था और इस साल 3,27,400 रुपये है। गया का खर्चा पिछले साल 4,11,600 था, इस साल 4,01,850 रुपये है। गुवाहाटी का खर्चा पिछले साल 4,09,000
800 रुपए था, इस साल 3,93,500 रुपए है। हैदराबाद का पिछले साल का खर्चा 3,34,700 रुपए था, इस साल का खर्चा 3,30,300 रुपए है। इंदौर का खर्चा पिछले साल का 3,71,200 रुपए था और इस साल का 3,57,350 रुपए है। जयपुर का पिछले साल का खर्चा 3,42,500 रुपए था और इस साल का 3,29,800 रुपए है। कन्नौर का पिछले साल का खर्चा जो था वो 3,38,000 रुपए था, इस साल का 3,29,900 रुपए है। कोलकाता का पिछले साल का 3,58,700 रुपए था और इस साल का 3,58,150 रुपए है। लखनऊ का पिछले साल का 3,39,100 था, इस साल का 3,37,350 रुपए है। मुंबई का पिछले साल का खर्चा 3,21,150 रुपए था और इस साल का 3,19,600 रुपए है। नागपुर का पिछले साल का 3,42,100 था और इस साल का 3,36,250 रुपए है। श्रीनगर का पिछले साल का 4,04,850 रुपए था और इस साल का 3,90,750 रुपए है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारा डिफरेंस है पिछले साल के मुकाबले इस साल भी। काफ़ी हज कमेटी ने डिस्काउंट दिया है और बहुत सारी राहत दी है हाजियों को, जिसके अंदर में आपको 3-4 हज़ार से लेके 10-12-15 हज़ार तक का भी डिफरेंस मिलता है अमेरिकेशन पॉइंट के हिसाब से। कुछ अमेरिकेशन पॉइंट ऐसे हैं जिसके अंदर में थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, जिसके अंदर में 2-3 अमेरिकेशन के हिसाब से ज़्यादा खर्चा है इस साल, लेकिन ज़्यादातर करके बहुत कम ही खर्चा है पिछले साल के मुकाबले। तो हाजियों को बहुत सारी राहत है इस साल हज कमेटी की तरफ से और बहुत ही कम खर्चा आया है। भरने का पैसा जो आता है हज कमेटी का तीनों किस्त मिला के और पूरा खर्चा जो हज कमेटी की तरफ से बैठता है ये इस तरह से है जो मैंने आपको डिटेल बताई है। अगर होगा तो मैं आपको स्क्रीन पे भी बता दूंगा डिफरेंस उसका कितना है। और चौथी वेटिंग लिस्ट के बारे में काफ़ी हाजियों के सवाल हैं कि चौथी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो चौथी वेटिंग लिस्ट के लिए अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हज कमेटी की तीसरी किस्त जो भरने की आई है उसका वक्त 3 अप्रैल तक है। 3 अप्रैल के बाद अगर हज कमेटी वो तारीख को अगर आगे नहीं बढ़ाएगी तो उसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द ही चौथी वेटिंग लिस्ट आएगी, क्योंकि जो हाजी कैंसिल करवाते हैं तीसरी किस्त में, जो किसी मजबूरी की वजह से वो पैसा नहीं भरते हैं, या तो किसी प्रॉब्लम की वजह से या तो किसी वजह से वो पैसा नहीं भरेंगे, तो अगर वो कैंसिल करवाने से जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं उनका नंबर आएगा। तो ये जो चौथी वेटिंग लिस्ट है वो इंशाल्लाह तीसरी किस्त के पूरे पैसे भरने के बाद ही आ सकती है। तो जो बिल्कुल नज़दीक है वेटिंग लिस्ट में अपने अपने शहरों से, वो तैयारी में रहें। इंशाल्लाह इसी साल उनका नंबर आ सकता है, क्योंकि अगर हाजी कोई कैंसिल करवाते हैं तो हज कमेटी की जो वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर भी आ सकता है। इस तरह से जो हज कमेटी की जो तारीख मैंने बताई है पैसे भरने की, वो 3/4/2025 यानी 3 अप्रैल से पहले आपको ये पैसा भर देना है। और बहुत सारे हाजी सवाल करते हैं कि इसकी स्लिप कहाँ से मिलेगी। तो ये जो बैंक की स्लिपें हैं, जो 2 बैंकों में आपको पैसा भरना है, जो बैंकों की स्लिपें आपको हज कमेटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। जो हज कमेटी की वेबसाइट है उसके ऊपर आपको वो लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है और उसके अंदर पूरा फॉर्म आपको फिल करके उसकी 3 कॉपी रहती है। वो 3 कॉपी बैंक में जाके आपको दिखाने से, एक कॉपी आपके पास देंगे बैंक वाले और एक कॉपी आपको हज कमेटी को जमा करवानी है और एक कॉपी बैंक वाले रख लेते हैं। तो ये है पूरी डिटेल हज कमेटी की, और जो डिफरेंस मैंने आपको बताया वो है पूरा टोटल। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।